मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आज मैं आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के विषय में बात करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है यह 2019 से लेकर के 2024 तक का है। अभी ये कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब चुनाव आने वाले 3-4 महीनों में होंगे तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। जब मोदी जी दूसरी बार चुन करके आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले उन्होंने जो है आर्टिकल 370, धारा 370 और 35A इन दोनों को खत्म किया जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि धारा 370 के अंतर्गत भारतीय संसद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी और इस धारा के चलते केवल जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उन्हीं के बनाए कानून जम्मू कश्मीर में चलेंगे। तो इस वजह से इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। दूसरा था 35A यानी कि 35A। 35A को इसलिए खत्म किया गया या 35A को, क्योंकि इस धारा के कारण भारत का कोई भी नागरिक जो जम्मू एंड कश्मीर का ना हो, वह जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी या लैंड खरीद नहीं सकता था या प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था। तो ये दोनों धाराएं जो पिछले लगभग 70 साल से चल रही थी उनको खत्म करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से 5 अगस्त 2019 को ये कानून पारित किया गया और भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से ये दोनों धाराएं जम्मू कश्मीर से खत्म कर दी गई और जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। इसके बाद जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 ने अपना कहर ढाया। इस कोविड-19 के अंतर्गत भी पीएम मोदी जी ने या उनकी सरकार ने देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। 130 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाना, बचे तो लोग अपनी अपनी सावधानियों से, और बहुत लोग मारे गए जिसका कोई डेटा ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर भी और भारत के अंदर भी। लेकिन जिस तरह से डबल डोज वैक्सीनेशन भारत ने किया, वो भी सिस्टमेटिक वे से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से इतनी बड़ी महामारी का भारत ने सामना किया, भारत ने ही नहीं बल्कि दुनिया को भी रास्ता दिखाया कि किस तरह से ऐसी महामारी से हम लड़ सकते हैं, फाइट बैक कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन इतने बड़े स्तर पर किस प्रकार से हम कर सकते हैं। उनमें से जो वैक्सीन लगाई गई, 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसका प्रोडक्शन भारत में हुआ करता था। कोवैक्सीन तो टोटली भारत की कंपनी ने बनाया था और कोविशील्ड का केवल प्रोडक्शन यहां पर होता था, वो ब्रिटेन की कंपनी थी। हालांकि उसको चलाने वाले भारत में ही थे, लेकिन ये ब्रिटेन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो वैक्सीन थी। इसके बाद जो है, इसी के साथ ही साथ पीएम मोदी ने CAA लेकर के आए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसको हम कैब कहते हैं, और जब ये बिल पारित हो गया तो ये CAA बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और यह 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में पारित किया गया, जिसके आधार पर जो हमारे 3 पड़ोसी इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से जो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बौद्ध, इतनी 6 से 7 प्रकार की जो माइनॉरिटी है, अगर वो भारत में आते हैं और अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आ चुके हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिमों का नाम कहीं पर नहीं है। और जब ये तीनों इस्लामिक देश हैं तो मुस्लिमों को वहां से यहां पर आने का सवाल ही नहीं उठता है। आते हैं वहां से हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, यही लोग उधर से यहां की तरफ आते हैं, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है। इसी के साथ ही साथ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक क्लियर गाइडलाइन दिया कि आप डिसीजन लाइए राम मंदिर के ऊपर,
इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। और यह भी डिसीजन कोर्ट का आ गया और फिर 5 अगस्त 2020 को इसका मंदिर का बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जो कि अभी 22 जनवरी 2024 को इसका शिलान्यास किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा पब्लिक के लिए। अब इतने सारे काम एक साथ चलते रहे, साथ ही साथ भारत में रोड कंस्ट्रक्शंस, जिसमें हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसके बाद बहुत सारे पहाड़ों पर रोड बनाना, बहुत सारी फैक्ट्रियों को भारत में लाना, भारत का टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाना और साथ ही साथ भारत की छवि को भी दुनिया में अच्छा बनाना और सभी के लिए कोरोना काल के अंतर्गत पूरे देश में जरूरतमंदों को मुफ्त राशन का वितरण करना, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े काम थे। और जो बीजेपी की मैनिफेस्टो में पिछले 40 साल से जो राम मंदिर और जो धारा 370 की जो बात लिखी जा रही थी, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा कर दिया।